इपिकाइजो, बहुत सारे लोगों को ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुनने को मिल रहा होगा। इपिकाइजो, ये इपिकाइजो जो वर्ड है मेरे प्रियो, ये हिब्रू वर्ड है, एक इब्रानी भाषा का वर्ड है। और हम लोग को पता है कि जब बाइबल में जो है इब्रानी भाषा, ये पुराने नियम में इस लैंग्वेज से लिखा गया था बाइबल को, और ग्रीक लैंग्वेज में जिसको हम लोग लैटिन बोलते हैं, ये हम लोगों को नया नियम में देखने के लिए मिला था। तो एपिकाइजो का जो है लिटरल मतलब होता है ओवर शेडो। ओवर शेडो मतलब जैसे कि मैं अभी यहाँ बैठी हूं तो मेरे ही प्रति छाया का मेरे ऊपर एक छाया आ गया है, एक कवर आ गया है। जैसे आपको मैं बता देना चाहती हूँ, उसको समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि ये इपिकाइजो है क्या चीज। इपिकाइजो मेरे प्रियो, आप अगर मेरे साथ भजन संहिता 91 अगर आप खोलेंगे, भजन संहिता 91 में पहला जो अध्याय वहां पर लिया हुआ है कि जो परमेश्वर के शरण स्थान में बैठा रहे वह परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो आप भजन संहिता 91:1 पढ़ते हैं, यह हुआ हमारा रक्षक? क्योंकि हमारे फैमिली में हम लोगों का एक उसूल है कि हम कोई भी वचन पढ़ें, पर भजन संहिता 91 चैप्टर पढ़ना सबको कंपलसरी है, सभी पढ़ेंगे इसको। क्योंकि ये जो है परमेश्वर अपना रक्षा प्रोवाइड करता है, अपना एक सुरक्षा प्रोवाइड करता है। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। तो वो छाया जिस बारे में बात कर रहे हैं वो शैडो की बात कर रही है। और उसी शैडो में एक पावर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इपिकाइजो। इपिकाइजो बोलते हैं मेरे प्रिय। अब आप बोलोगे सिस्टर इसमें कौन सी बड़ी बात है इपिकाइजो? ये इपिकाइजो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे प्रिय। जो आप लोग जो नॉर्मल प्रार्थना करते हैं, आप जो नॉर्मल हर एक चीज़ें करते हैं, जो आप दिनचर्या बिताते हैं, मॉर्निंग उठ करके शाम तक हर एक चीज़ों को करते हैं, आप लोग जो जिंदगी जी रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल है, कल जैसे बीत गया था आज भी वैसे बीत गया है। अगर आप ऐसा सोचते हैं मेरे प्रियो, तब आप तो फिर बिल्कुल इस इपिकाइजो का, इस पावर का, इस सामर्थ का, इस छाया का पावर आप लोगों को नहीं मालूम है, आपको नहीं पता है मेरे प्रियो। ये इपिकाइजो जो होता है मेरे प्रियो, एक ऐसी चीज होती है जिससे आपका जो दिनचर्या एक एक सेकंड डिसाइड होता है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, मैं एग्जाम्पल देने के लिए आप लोगों को मैं बताती हूँ, मैं अपनी गवाही बताती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे मेरे जीवन में घटा जिसकी वजह से मैं मजबूर होकर के मैं आप लोगों को ये शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज जो परमेश्वर के जो दास होते हैं, कुछ बातों को आप जब मेच्योरिटी पे नहीं पहुंचते, परिपक्व नहीं होते, इसको छुपा के रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं। लेकिन मैं इसको सीक्रेट रखना चाह रही थी, पर परमेश्वर बोला नो, रिलीज देम, टॉक टू देम, टेल देम। मैं आपको अपना बताती हूँ। बात ऐसा हुआ था मेरे प्रियो कि हम लोगों को कुछ काम था, हम लोग गए हुए थे शाम को कुछ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए, लेकर के गए हुए थे शाम के 8:30 बजे। वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो चाहिए था हम लोगों को, मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया ड्यूटी से आने के बाद, क्योंकि वो हमको कहीं से पार्सल आया था, हमको उसको कलेक्ट करना था। और यहाँ पर ऐसा नहीं है मेरे पे कि आप किसी को कुरियर भेज दिए तो आपके घर तक पहुंचा देगा, नहीं। यहाँ एक कुरियर स्टेशन होता है, उसका एक लॉकर रहता है, लॉकर का पासवर्ड आप लोगों को दे दिया जाता है जब आता है तो वो दे दिया जाता है। आपको खुद ही जा करके उस पासवर्ड डाल करके आपको कुरियर से, उस स्टेशन से आपको सामान लाना पड़ता है, यहाँ ऐसा सिस्टम है। तो जब हम उसको लेने के लिए गए थे तो शुरू में मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया, नहीं हुआ। वो घर आए, वापस आए, खाना वाना खा करके हम लोगों को फोर्स किया कि चलो हम लोग चलते हैं। हम लोग गए, ये 8:30 बजे की बात है। जब हम गए फर्स्ट टाइम तो मेरे हस्बैंड ने कार को पार्किंग में रख दिया, ठीक है, पार्किंग में रख दिया। उसके बाद मैं और मेरा जो बेटा है, मैंने बताया मेरा बेटा बहुत छोटा है, 2 साल का है, छोटा है। तो हम लोग वहां बैठे, मेरे हस्बैंड छोड़ करके अपना डॉक्यूमेंटेशन का काम करने के लिए गए। कुछ देर समय बिताया, वापस फिर आगे नहीं हो पाया, तो बोले कि चलो अब हम घर चलते हैं। जब हम लोग पार्किंग लॉट से बाहर निकल करके हम घर जब जा रहे थे तो घर जाते जाते ही मेरे हस्बैंड बोले एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड वहां पर थोड़ी देर गाड़ी को खड़े करे, और होता है ना कि अब जब पार्सल आया है, अगर विदिन 7 डेज आप कलेक्ट नहीं करोगे तो रिटर्न हो जाता है। तो वो चेक करने लगे कि मैं इसको कैसे पासवर्ड कैसे एक्सेस करूं। उस वक्त ऐसे हुआ मेरे प्रियो कि एक व्यक्ति जो है कुरियर स्टेशन में एक अंदर गया और अपना सामान इशू करके आया। मैं अपने हस्बैंड को बोली कि पूछ के देखो इन लोग किस प्रकार से निकाल रहे, क्योंकि हमको पासवर्ड नहीं आया है, इसको पूछो कि कितने टाइम के बाद पासवर्ड आएगा। तो मेरे हस्बैंड जो है वो बोले कि ठीक है मैं जाता हूँ करके। तो वो जो
कुरियर निकाल के जा रहा था, उसको कैच करना था। मेरे हस्बैंड ने गाड़ी बंद नहीं की थी, गाड़ी चालू था, गाड़ी चालू था, और मेरा जो बेटा है वो अपने पापा के साथ सामने बैठा था और वो ABCD लिख रहा था फ़ोन पे। फिर ऐसा हुआ कि जब वो जा रहे तो मैं अपने बेटे को सामने वाले ड्राइविंग सीट से उठा करके पीछे रखी, उसको मैं पीछे रखी और मेरे हस्बैंड का बाहर निकलना हुआ और गेट बंद किए। जैसे ही कार का गेट बंद किया मेरे प्रियो, कार जो है ना ऑटो ड्राइव में चला गया, और हम लोग हैं हाईवे में। हाईवे है, एक ऐसा हाईवे जा रहा है और सामने से हाईवे है, और एक एक हाईवे का दो दो पार्टीशन है। और यहाँ पर 1 सेकंड में कम से कम आप इमेजिन करोगे, क्योंकि यहाँ की रोड बहुत प्लेन होती है, 1 सेकंड में 70 से 80 गाड़ियाँ एक साथ जाती हैं। हमारा कार जो है ऑटो ड्राइविंग मोड पे आ करके चलना लग गया, फुटपाथ पे जाके बजने लग गया, और इतना कुछ हो रहा है और मैं आवाज़ लगा रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही। क्योंकि जब ये सिचुएशन आता है मेरे प्रियो, आपको पता नहीं लगता, क्योंकि हम जो इंडिया में रहते हैं वहाँ की कार जो बटन सिस्टम है, यहाँ वाले कार का सिस्टम कुछ और है। मेरे दिमाग में इंडिया वाले कार का सिस्टम था, तो मैं क्लिक करके देख रही हूँ, मैं स्क्रैच कर रही हूँ, मैं आवाज़ लगा रही हूँ मेरे हस्बैंड को, कोई आवाज़ सुनाई किसी को नहीं दे रहा और हमारी कार जा रही है। ऐसा हुआ मेरे प्रियो कि वो फुटपाथ पर जाके टकराने लग गया और नीचे का पार्ट टूट टूट के निकलने लग गया। मैं चिल्ला रही हूँ, नहीं हो पाया। एक हाईवे क्रॉस हो गया, एक हाईवे क्रॉस होकर के सेकंड हाईवे जब पहुंचे मेरे प्रियो, तो सेकंड हाईवे में जो हाईवे का जो हाइट होता है, जो फुटपाथ का हाइट होता है वो ज़्यादा होता है, उसको भी क्रॉस करने लग गया। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि ये जो खिड़की ऐसे नहीं खुलती है। मैंने जब उस मिरर को जब डाउन किया, मैं चिल्ला रही हूँ, मेरा जितना मेरे से हो सकता था मैं चिल्ला रही हूँ कि हमारी कार ऑटो ड्राइव पे लगी। सारी दुनिया के लोग सुन रहे हैं एक्सेप्ट मेरे हस्बैंड, उनको सुनाई नहीं दे रहा, और कार ऑटो पे चल रही है, कार भी आ रहे हैं। अब मेरे प्रियो, और उस वक्त जो है मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, मेरे दिमाग में सिर्फ ये आ रहा था कि परमेश्वर, अगर मेरी मृत्यु हुई तो परमेश्वर तू अपने अब्राहम की गोद में मुझे लेना और मेरे बेटे को लेना। फिर उसके बाद लगा नो, परमेश्वर ने मेरे लाइफ में जो प्रोफेसी हुई है मेरे लिए, उसके लिए मेरे को बहुत सारे लोगों की सोल्स बचानी है, तो मैं ऐसे कैसे मर सकती हूँ, नेवर। और मैं वहाँ बैठी हूँ, और जब फुटपाथ में से गाड़ी जब निकलती है ना मेरे प्रो, यहाँ की जो कार है, जो आप लोग सोचते हैं ना हाई लेवल की, ये यहाँ पर एक दबी हुई सी होती है। उसका जो मैंसफील्ड बार जो होता है वो थोड़ा ज़मीन से दबा होता है, तो आप फुटपाथ पे जाओगे तो टकराने लग जाता है, वो ऊंचा नहीं उठता, क्रॉस नहीं हो पाता बैरियर, वो होने लग गया। उसके बाद मैं चिल्ला रही हूँ, और जोर जोर से चिल्ला रही हूँ, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। मेरे हस्बैंड बात करने में इतना मगन है, हम नहीं सुनाई दे रहा है। सामने भी गाड़ी आ रही है, फोर्स के साथ गाड़ी आ रही है, पर मेरे प्रियो, मैंने वहां सेंस किया कि ये जो भी सर्कमस्टेंसेस चल रहा है वो अपने आप में स्लो डाउन हो गया, हर एक चीज स्लो डाउन हो गया है। क्योंकि कार आ रही है, मैंने बताया कि 1 सेकंड में 70-80 कार गुजरता है, पर मेरी कार स्लो डाउन हो गई। और जैसे कि हम लोग जिस जगह पे यहाँ पर थे, तो सीधी गाड़ी फुटपाथ पे भी अगर चढ़ गई है तो सीधी जानी चाहिए, पर जब फुटपाथ में चढ़ने के बाद नीचे कुछ पार्ट ब्रेक हुआ, मुझे ऐसा लगा कि हमारे ड्राइविंग कार के पास कोई बैठा और ड्राइव कर रहा, और ये ऐसा मुड़ा और दूसरे साइड के फुटपाथ पे जहाँ पर चला गया। क्योंकि अगर सीधा जाते तो हम लोग, इधर से भी गाड़ी आ रही, उधर से भी गाड़ी, इधर से भी गाड़ी आ रही, हम लोग, मैंने बहुत पास से देखा मौत को। तो कार जो है पूरी चिपक के आ रही है, और ये जो लास्ट पॉइंट था, यहां पर मैंने सीधा परमेश्वर के ऊपर सौंप दिया कि परमेश्वर, जीऊं तो तेरे लिए, मरूं तेरे लिए। मेरा बेटा पूरा तरीके से वो चिल्ला रहा है, हम लोग दोनों चिल्ला रहे हैं। सडनली ऐसा हुआ कि हम लोग सेकंड वाले हाईवे के पास पहुंचने से पहले फुटपाथ पे पहुंचे। उस फुटपाथ पे जब पहुंचे तो कार का नीचे वाला पार्ट पूरा धड़ से ऊपर उठ गया, पूरे जोर जोर से आवाज आ रही है, एक्सेप्ट मेरे हस्बैंड को सुनाई नहीं दे रहा। फिर जब मैं चिल्लाई, सडनली ऐसा हुआ कि हम लोग जब सेकंड फुटपाथ क्रॉस कर ही रही थी, कार हमारी अपने आप ऑटो ड्राइव में थी, फुटपाथ क्रॉस कर रहा था, उधर से स्पीड से, इतनी स्पीड से कार आ रही थी, लेकिन वो पूरा टाइम स्लो हो गया, पूरा स्लो हो गया, और मैं रिलैक्स हूं। सडनली ऐसा हुआ कि मैं देखी कि मैं कांच को खोल करके जब कार से बाहर, मैं अपने हस्बैंड को पीछे आवाज लगा रही हूँ, सडनली फ्रॉम नोवेयर, कहीं कोई कार आने का उस साइड कोई निशानी नहीं था, सडनली एक कार अपीयर हुआ, उसमें से एक अरबी व्यक्ति निकला, और वो व्यक्ति जो है ब्राउन कलर का, उसने अपना जो ड्रेस पहना हुआ था, यहाँ के लोग लॉन्ग ड्रेस पहनते हैं, वो दौड़ के आया, और उसके दौड़ के आने में भी मुझे नहीं लग रहा था कि हम लोग इससे बच पाएंगे, क्योंकि उतना हमारे पास टाइम नहीं था।
पर वो आया, इस स्पीड से आया, दौड़ के आया, हमारी कार को खोला और बंद किया और लॉक किया। उसके बाद बोला सिस्टर रिलैक्स। जैसे ये बोला पूरा गाड़ी रुक गई। हम लोग फुटपाथ में आधा पहुंच गए थे, सामने वाली कार पूरी स्लो डाउन हो गई थी। उन लोगों की लग रहा है कि वो स्पीड पे चल रहा है, पर हमारी कार स्लो, हमारा पूरा एनवायरनमेंट स्लो। उसके बाद मेरे हस्बैंड पहुंचे, मेरे हस्बैंड को उसने कार की चाबी दी। वो उसके बाद जब पीछे गया, उसके बाद ना वो कार दिखाई दिया ना वो आदमी दिखाई दिया। मेरे प्रियो, जब ये सिचुएशन आई, मुझे लगा कि आज जो है ये हमारा लास्ट था। उसके बाद क्या हुआ मेरे प्रियो, जब हम लोग घर वापस आया तो हमारे पास बोलने सुनने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि कौन किसको क्या बोलता कि किसकी कौन सी गलती थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड उन लोगों में नहीं आते हैं जो केयरलेस हैं, हर एक चीजों को 3 बार 4 बार चेक करते हैं। लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे था। जब हम घर वापस आए तो मैं अपने बेटे को भी नहीं बोल सकती क्योंकि मेरा बेटा नासमझ है। मैं अपने हस्बैंड को नहीं बोल सकती क्योंकि वो मौके में इतना, वो एक टाइम था, एक मिसिंग टाइम था। और मैं बताती हूँ मेरे प्रियो, मेरे को कार का ABCD कुछ नहीं आता। उसके बाद जब घर आई मेरे प्रियो, मैं आ करके घुटने में मैं प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर तूने आज हमें बचाया, तेरा धन्यवाद हो। जब मैं प्रेयर करने लगी, मैं इस बार जो मैं प्रेयर करी थी मेरे प्रियो, मेरे को किसी ने फोर्स नहीं किया कि हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपने आप आया और मैं घुटने में टेक करके प्रार्थना कर रही हूँ। तब परमेश्वर की आत्मा मुझे बोलती है कि आई विल शो यू व्हाट हैपेंड। मैं तुमको दोबारा दिखाऊंगा सिचुएशन क्या हुआ था। और मेरे लाइफ में हमेशा ऐसे होते हैं मेरे प्रियो कि कोई ऐसा घटना घटता है, परमेश्वर मेरे को रिप्ले दिखाता है, मैं रिप्ले देख रही हूं। फिर मेरे को परमेश्वर की स्पिरिट ने मुझे अपने बोलते ना, मैं बताऊंगी इसके पीछे भी ये रीजन भी बताऊंगी कि कैसे होता है ये सब चीजें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज को फॉलो करेंगे और आपके साथ भी यही होगा। जब मैं प्रार्थना कर रही हूँ तो स्पिरिट कॉट अप हो जाता है, परमेश्वर स्पिरिट को पकड़ लेता है। जब मुझे वो लेकर के गया तो एक जगह लेकर के गया जहां पर मैं दिखाता है कि मैं तुमको शैतान का प्लान दिखाता हूं करके। परमेश्वर ने मेरे को दोबारा वो चीज रिप्ले करके दिखाया। हुआ ये था, परमेश्वर बोलते हैं कि वो सिचुएशन पे दोबारा लेके गई जहां पर हम लोगों को कुरियर कलेक्ट करना था। वहां पर हम दोबारा वही घटना दोबारा फिर घट रहा है, फिर ऐसा हो रहा है। फिर क्या दिखा रहा है कि अगर ये जो व्यक्ति जो आपको बचाने के लिए गया था, अगर उसको थोड़ी देर के लिए रिप्लेस कर दो, उसको हटा दो, तो क्या होना था। उसके बाद वाला दिखा रहा है, शैतान के प्लान को दिखा रहा है। तो क्या देखा मैंने, जब पहला हाईवे क्रॉस हुआ, उसके बाद जब दूसरा हाईवे क्रॉस हुआ, जब दूसरा हाईवे क्रॉस हो रहा था मेरे प्रियो, सडनली 4-5 गाड़ी इकट्ठा आई और हमारे ऊपर चढ़ के हम लोगों को पूरी तरीके से स्मैश कर दिया पूरा। और जब मैं देखी वहां पर तो मैं अपने आप, मेरा डेड बॉडी मैंने देखा, मेरे बेटे का मैंने देखा। थैंक गॉड कि हमारे लाइफ में भूतकाल और पास्ट टेंस वाली शब्द है, इस वजह से मैं आप लोगों के सामने शेयर करूं। अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो मैं आप लोगों को नहीं बताती। फिर जब मैं देखी कि वहां मैं कहीं और पड़ी हूं और मेरा बेटा का कुछ भी नहीं है, सब पूरा फ्लैट, मैं सियर उठी। मैं कहा परमेश्वर ये क्या था, तो बोलते शैतान का प्लान था ये। उसके बाद मेरे को परमेश्वर बोलते हैं कि देखो आगे क्या है। जब मैं देखी तो मेरा जो डेड बॉडी है, वो डेड बॉडी चिल्ला रहा है, परमेश्वर को दुहाई दे रहा है कि परमेश्वर तूने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो इसको नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। ये 1 कुरिन्थी अध्याय के हिसाब से मैं, मेरा जो मरा हुआ शरीर है वो परमेश्वर को क्लेम कर रहा है कि क्यों मैं क्यों मरी। तब परमेश्वर कहा सारी जो आप देखते हैं ना, जब न्याय सिंहासन कोर्ट का सेटअप कैसे लगता है, जब कोर्ट में बैठते हैं तो कैसा सेटअप लगता है, बिल्कुल वैसे किया गया। और मेरा ब्लड चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर को बोल रहा है कि मैं क्यों, मेरा शरीर क्यों नाश किया गया। तब परमेश्वर बोलता है कि ये क्या है। बोला कि जिस शैतान ने ये किया है उसको पकड़ के लाओ। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को आज्ञा दिया और वो स्वर्गदूत जो है, जिस शैतान ये चीज किया था उसको ढूंढ के लाया मेरे प्रियो। जैसे एक होता है ना कि अपराधी को कैसे पकड़ के लाते हैं, बिल्कुल वैसे लेकर के आया। उसके बाद परमेश्वर अपने सिंहासन पे बैठा हुआ मैंने देखा मेरे प्रियो। जब परमेश्वर अपने सिंहासन पे बैठता है मेरे प्रियो, सारी दुनिया वो अस्थि पंजर सब कांपने लगता है। वहां का हर एक वस्तु अपने जी में जी नहीं रहता, क्योंकि जब परमेश्वर न्यायी रूप से बैठता है ना मेरे प्रियो, किसी की हिम्मत नहीं वहां जाके चींपो या 5-6 करे, नहीं कर सकते आप, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इवन जो मैं दोहाई दे रही थी वो भी मेरा दोहाई देना मेरा पीछे हो गया, क्योंकि जब परमेश्वर अपने न्याय सिंहासन पर बैठता है, अपने परफेक्शन में बैठता है, अपने परिपूर्णता में बैठता है। जैसे ही बैठा परमेश्वर बोला कि डेविल को पूछा व्हाई यू डिड इट। परमेश्वर ने उसको पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया शैतान को। तो शैतान अपना प्रूफ बता रहा है, एविडेंस दे रहा है
कि तूने ऐसे कैसे किया। तो बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो शैतान बोलता है जब हम लोग बाहर निकल रहे थे तो इन लोगों ने प्रेयर नहीं किया था। कार में जब हम लोग बैठ रहे थे इन लोगों ने प्रेयर नहीं किया, मेरे पास मौका था, मैं घुस गया। उसके बाद बोला अच्छा ठीक है। तो दूसरा हिस्सा दलील देने के लिए बैठा। दूसरे दलील करने के लिए यीशु मसीह आया दलील देने के लिए। यीशु मसीह बोला वेट एक मिनट, मेरे पास भी है बताने के लिए। थैंक गॉड कि यीशु मसीह हमारे लिए वहां पर वकील का काम किया मेरे प्रियो। नहीं तो आज आप और मैं जहां मैं आप मेरे को आज सुनते नहीं मेरे प्रियो। आप मेरे को कहीं मेरा देखने सुनने को नहीं मिलता, सिर्फ आप मेरा यूट्यूब सुनते रहते। यीशु मसीह वहां आकर के बोलता है कि वेट मेरे पास दलील है। फिर यीशु मसीह पूरा फ्लैशबैक में लेके गए और दलील उठा के बोलते हैं 2021 के जो लास्ट वाले जो 12 दिन था, इस लड़की और इसके परिवार ने ड्राई फास्टिंग की थी। और ड्राई फास्टिंग में इन्होंने ना पानी पिया था ना खाना किया था। ड्राई फास्टिंग में इन लोगों ने प्रेयर टॉपिक रखा था कि पिता परमेश्वर 2022 में ना मेरी मृत्यु हो, ना मेरे परिवार वालों की मृत्यु हो, और ना मेरे रिश्तेदारों की मृत्यु हो, ना मेरे जान पहचानों की मृत्यु हो। उसके लिए हम लोगों ने ड्राई फास्टिंग किया था। मेरे हस्बैंड हमेशा ड्यूटी में रहते हैं, उनको नहीं मालूम मैं किस बात के लिए फास्टिंग करती हूँ, किसके लिए नहीं करती हूँ। पर अगर मैं बताती हूँ कि मैं इस चीज के लिए फास्टिंग करूँ, बिना सवाल के मेरे साथ वो भी करते हैं। तो हमने ड्राई फास्टिंग किया था। तो परमेश्वर बोलता है कि अकॉर्डिंग टू इनके जो सूखा ये लोग ड्राई फास्टिंग के उसके हिसाब से इनका प्रेयर एक्सेप्ट हो गया है। इन लोगों का 2022 के लिए जो जिंदगी चाहिए था वो इशू हो गई है। अब कुछ भी हो लेकिन मौत नहीं हो सकती इन लोगों, क्योंकि इन लोगों का आमीन हो गया है। तो शैतान बोले कि हाउ डेयर यू, तूने क्यों इन लोगों को मारा, क्योंकि इन लोगों के खाते में अभी मौत नहीं आई, क्योंकि इन लोगों की प्रार्थना रिक्वेस्ट कर दी गई है, आमीन कर दी गई है। तो शैतान बोलता है नहीं, इन लोगों ने प्रेयर नहीं किया था। बार बार आके उन लोगों ने प्रेयर नहीं किया था, इन लोगों ने प्रेयर नहीं किया था। बोलते हैं तेरे पास, फिर परमेश्वर उसको बोलते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक कारण और देता हूं मेरे प्रियो। जब भी कभी हमारे मैन ऑफ गॉड प्रार्थना प्रीच करते हैं और जब भी बोलते हैं कि जब डिक्लेरेशन होता है कि लॉन्ग लाइफ आपका हिस्सा हो, आपका एक्सीडेंट के आप हिस्से नहीं हो, आपके लाइफ में ब्लेसिंग आई, मैं उसको रिसीव करती थी मेरे प्रियो। नो मैटर हाउ मैं रिसीव करती थी। तब मैं रिसीव करी थी जब एक प्रोफेसी हो रही थी। आपको हाल में ही सुनने को मिला हुआ कि दुबई से एक एयरलाइन जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो जाना था, पर प्रेयर के थ्रू उस एक्सीडेंट को कैंसिल करने के लिए इमरजेंसी लैंडिंग किया गया था रशिया में। वो प्रोफेसी हो रही थी, तब प्रेयर किया गया था कि परमेश्वर आपको किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट से बचाए। अगर आप एक्सीडेंट में अगर हैं भी तो मौत आपका हिस्सा ना होने पर रिसीव करो ये लॉन्ग लाइफ ग्रेस। ऐसा मैंने रिसीव किया था। वो वाला हिस्सा परमेश्वर ला करके दिखा रहा है, यीशु मसीह ला के शैतान को दिखा रहा है कि दिस इज द एनफ प्रूफ, नाउ यू गो। अब जो है उसने जो प्रेयर नहीं किया, यीशु मसीह कहा आई एम द रेस्पॉन्सिबल। यीशु मसीह ने कहा आई एम द रेस्पॉन्सिबल। जो लोगों ने प्रेयर नहीं किया, हिट मी। आपको पता है किस तरह से लड़ाई होती है? आप लोग को जो दुनिया आप लोग जो जी रहे हैं ना मेरे प्रियो, आप लोगों जो चीजों को मांग रहे हैं उससे भी ऊपर दुनिया वहां पर परमेश्वर, हाँ बिल्कुल मूवी जैसा सीन चल रहा है। परमेश्वर बोलता है यू वांट टू बीट हर, बीट मी। यीशु मसीह शैतान को बोल रहा है कि तुम एक गलती से उसके ऊपर हाथ उठा रहे हो, उसी गलती को मुझे दे, मुझे। शैतान कांप गया, एंजल उठा, उसके बाद उसको घसीटते हुए लेके गया और उसको जितना जहां पर पनिशमेंट देना चाहिए उसके लिए पनिशमेंट ठहराएगा, उसके लिए सजा ठहराया गया मेरे प्रियो। उसके बाद शैतान को बोला अपना सारा चाल लेकर के तू वापस हो जा, और उसकी सजा क्या सुनाई देगी? दोबारा इसको टच मत करना, नहीं तो तुमको अभी जितनी मर्सी मिली है वो पूरा खत्म कर दिया जाएगा, तेरा अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा। और शैतान अपना मुंह लेकर के चला गया। उसके बाद मेरी लाइफ वापस आई मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ने मुझे ऐसा दिखाया था मेरे को लगा ग्लोरी जीसस, तेरा धन्यवाद हो कि मैं अनजाने ही सही कि मैं प्रार्थना जो करती थी, मैं अपने मतलब के लिए प्रार्थना करती थी, लेकिन तेरा धन्यवाद हो। फिर मेरे को पवित्र आत्मा बता रहा है कि तुमको प्रार्थना करने के लिए इसीलिए नहीं बोला जाता है कि मुझे पसंद है, पर यीशु मसीह को पसंद नहीं है कि तुम मेरे करते रहो। वो बोलता है कि तुम दिन रात जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस आड़ में रहता है कि कब तुझको फाड़ खाए। वो कारण ढूंढता है आपके लाइफ में एंटर करने के लिए मेरे प्रिय। तो बोलता है यीशु मसीह है आपको बचाने के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि परमेश्वर आपको नहीं बचाया, आपको बचाने के लिए है। लेकिन आपकी जो प्रार्थना है, जब आप उठते बैठते, गाड़ी चलाते, आते जाते, जो भी चीज करते हैं ना मेरे प्रियो,
वो आपका जो प्रार्थना है, आपको जो परमेश्वर का जो बोलते हैं ना छाए हुए स्थान में बैठना, वो छाया हुआ स्थान यही है मेरे प्रियो, छाया हुआ स्थान यही है जिसको हम लोग इपिकाइजो बोलते हैं। जो मैं आपको बता रही हूं ना कि सारा टाइम जो रुक गया था वो क्या हुआ था मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वो ईयोन जो मैंने आप लोगों को बताया था, परमेश्वर उस ईयोन को कंट्रोल में कर दिया था। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, अति सहज, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक मैं हूं। अगर मेरे प्रियो, अगर मैं सिर्फ आप लोगों को वचन केवल बताती होती कि परमेश्वर ऐसा करता है वैसा करता है और इमरजेंसी में परमेश्वर मुझे ना बचाए, तो ऐसे परमेश्वर का क्या मेरा महत्व रह जाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर ने मुझे जस्टिफाई किया, मुझे इस वचन जिसको मैं आज तक समझती थी कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इसको नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। मेरी जो सोच थी, मेरा जो प्रिंसिपल था कि मेरी जो सारी जो चेंजेस हैं शरीर के ही नाम के लिए मैं प्रार्थना करूं, ऐसा लगता था। लेकिन नो मेरे प्रिय, परमेश्वर जस्टिफाई करके मेरे को वो वचन को लाइव दिखाया कि मैं तुझे इस प्रकार से प्रोटेक्ट किया। और मेरे प्रियो, मैं इतने दिन तक मेडिटेट करती रही, सोचते रही कि हुआ एग्जैक्टली क्या था। एक दिन मुझे पूरा दिन निकल गया इसको समझने में कि हुआ क्या था। दूसरे दिन हम लोग का जब एक्सीडेंट के दूसरे दिन हुआ, मैं प्रेयर कर रही हूं, प्रेयर करते 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 मेरी स्पिरिट कॉट अप फिर से हो गई। जब स्पिरिट कॉट अप होता है ना मेरे प्रियो, आप जो है ना, आपसे बेहतर तो एक शराबी होता है जो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। परमेश्वर की आत्मा इतना आपको पकड़ लेती है ना, आप जहां पर बैठे हो आपको पता नहीं कि आप बैठे हो कि कहां खड़े हो, कि किधर नाच रहे हो किधर गा रहे हो, कुछ पता नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर की स्पिरिट आती है ना मेरे प्रियो, वो आपके हर एक शरीर को मैग्नेटाइज कर देता है। मुझे जब कल मैं मेडिटेट कर रही थी, मैं प्रेयर कर रही थी, तब परमेश्वर की आत्मा बोलती है कि जो तुमको इमरजेंसी टाइम में जो स्वर्गदूत आया था बचाने के लिए, तू कैसे जस्टिफाई करेगी कि वो स्वर्गदूत है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि जिस साइंस क्या बोलता है मेरे प्रियो, कि आप जो चीज को ज्यादा पढ़ोगे तो आपके माइंड में केमिकल लोचा हो जाता है और आप वही देखने लगते हो, वही सोचने लग जाते हो। साइंस ऐसा बोलता है मेरे प्रियो। पर परमेश्वर ने मेरे को एक वचन दिया कि जब कभी परमेश्वर का रियल स्वर्गदूत जब आता है, आपसे मिलता है, तो क्या बोलता है, डर मत, मैं हूं। आप देखना, कभी भी मरियम के पास जो स्वर्गदूत आया था उसने कहा डर मत, मैं हूं। मेरे प्रियो, क्यों बोलता है, क्योंकि अगर आप स्वर्गदूत को देखोगे सचमुच वो डरने वाली चीज है। इसीलिए वो आने से पहले आवाज ला के बोलता है डर मत, मैं हूं। मेरे प्रियो, जो मेरे कार को हम लोगों को जो रोका था, जैसे उसने कार रोका उसने कहा रिलैक्स सिस्टर, तब मुझे समझ में आया जीसस ये परमेश्वर का दूत था। मेरे प्रियो, यहां जो काम किया परमेश्वर की उपस्थिति में, जैसे आप मेरा दिनचर्या आप नहीं जानते मेरे प्रियो, ना मैं आपको अपने दिनचर्या आपको बताना चाहती हूँ, बस मैं थोड़ा आप लोगों को आइडिया देना चाहती हूँ कि आप लोग अभी लॉकडाउन में घर के अंदर रहते हैं ना, आप 1 साल से लॉकडाउन में रहे। ये मेरा शुरू से ही मैं लॉकडाउन लाइफ में रही हूँ मेरे प्रियो। मेरा दिनचर्या आपके दिनचर्या से जैसा नहीं है, मेरा अलग है मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में जितना मेरे पास रहता मैं बिताती हूं, मेरा लाइफस्टाइल ये है। तो परमेश्वर जो है, जो मैं उसके प्रेजेंस में रहती थी, जैसे भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है कि तू जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि घर के अंदर बैठा रहे, नो, परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहे, जुड़े रहे। उन लोगों को परमेश्वर जो जुड़े रहते हैं ना, जो फेलोशिप में रहते हैं मेरे प्रियो, जब हम लोग फेलोशिप में रहते हैं तो परमेश्वर और हमारे बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कायम होता है, एक रिलेशनशिप कायम होता है। जब वो रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है तो आपको एक्सपीरियंस के रूप में सामने दिखने लग जाता है, सामने दिखने लग जाता है। वो सिर्फ वचन पढ़ने के लिए नहीं रह जाता है, वो सिर्फ दिलासा देने वाला नहीं रह जाता है, वो काम करने वाला रहता है। मैं इसको कितने सालों से पढ़ रही हूं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में। आप भजन संहिता 91 का 1 से लेकर 16 में सिर्फ एक वचन था जो मेरे लाइफ के सामने बन के आया था। वो क्या था, यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त भेजेगा। वो मेरे लाइफ के सामने एक बार उसी कार के कारण ही मेरे सामने लाइव होकर के आया था। ये दूसरा इंसिडेंस है, और उसी वचन को जस्टिफाई किया कि जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बने रहते हैं मेरे प्रियो, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आता तो है, लेकिन एक सुपर नेचुरल पावर लेके आता है, एक सुपर नेचुरल कवर लेके आता है, जिस कवर का जो पावर ये होता है मेरे प्रियो कि वो पूरा टाइम जोन को चेंज कर देता है, वो एनवायरनमेंट को चेंज कर देता है, और जो चीज होने वाली है उसको भी चेंज कर देता है।
और ना पूरी कायनात जो है आपको हेल्प करने के लिए स्वर्ग से कूद पड़ती है। ये है एक परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहने का एडवांटेज, ये है इसका फायदा। आप लोगों को लगता है ना कि प्रेयर कर रहे हैं, बस हाँ बोल रहे हैं इसीलिए, मम्मी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे इसलिए प्रार्थना करें। मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ मेरे प्रियो, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बाइबल वर्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बाइबल वर्स दे दे करके मैं जस्टिफाई नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जिंदा हूं, यही एक बहुत बड़ा जस्टिफिकेशन है कि मैं यहां खड़ी हूं और आप लोगों को ये वचन बता रही हूं। मैं आपके कंसेप्ट बता देना चाहती हूं मेरे प्रियो, कि आत्मा को कैसे परमेश्वर कॉटअप करता है। मैं अगर जैसे आप लोग जो है, मैं आपका एक्सपीरियंस बताती हूं, मैं अपना ही एक्सपीरियंस से लेकर के आपको वचन को बताऊंगी, ताकि आप समझो कि लोग क्यों परमेश्वर किस चीजों को आपको प्रेशराइज करता है करने के लिए, क्यों। जैसे क्या होता है मेरे प्रियो, जब कभी हम कोई वचन को सुनते हैं जो हमको बहुत अच्छा लगता है, तो हम सुनने के बाद आमीन आमीन करते हैं, थोड़ी देर के बाद हालेलुया हालेलुया करते हैं, उसके बाद जा करके हम क्या करते हैं, सो जाते हैं, सो जाते हैं। फिर पता क्या होता है, जब दूसरे दिन आप उठते हो तो जो हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन वाला जो था उसी समय काम किया, दूसरे दिन साफ। लेकिन जो परमेश्वर का आत्मा जिसको मिला रहता है, वो पाए रहते हैं, उन लोगों के साथ क्या होता है कि जब कभी आप लोगों को वचन जो है आपके दिल को छुआ, इसका मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि आपके जीवन में वो परफेक्ट बीज आ चुका है, उसको पकड़ लो। मैंने बताया था कि आपका जो मन है वो बीज को अंदर डालने का काम करता है, और आपकी आत्मा एक खेत है जिसके अंदर वो उगाया जाता है। तो जब कभी आपको कोई वचन या कोई गाना या कोई बाइबल से संबंधित कुछ चीज अगर आपको अगर दिल को अगर स्ट्रांगली पकड़ लिया, तो अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है तो तुरंत अन्य भाषा करो। अन्य भाषा बोलना एक क्या चीज है मालूम है? आप जो चीज प्रार्थना कर रहे हो या जो चीज आपके दिल में सेट बैठा है, उसको आप सिक्योरिटी के साथ, पासवर्ड के साथ लॉक कर रहे हो। ये किस तरह का चीज है मैं आपको बताती हूं समझने के लिए। जैसे कि आपको किसी ने 10 रुपए दिया, तो आप 10 रुपए दिए और रात भर सोए, कोई आ करके 10 रुपया चोरी कर ले, दूसरे दिन आपके पास सपोज करो 5 रुपए है, ठीक है। अब जो है अगर इसी चीज को दूसरे तरीके से अगर देखूंगी, अगर आपको बताऊंगी, तो जो आपको जो 10 रुपए दिए गए हैं, अगर उस 10 रुपए को आप जा करके अलमारी में ताला बंद करके रखेंगे और दूसरे दिन जब आएंगे तो 10 रुपये आपके पास सेफ रहेगा। तो यहां पर जो ताला बंद करने वाला जो चीज है मेरे प्रियो, वो क्या है? ये जो है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा जो दिया हुआ अन्य अन्य भाषा है मेरे प्रियो। और अन्य भाषा 2 तरह का होता है। एक अन्य भाषा जो है वो स्वर्गीय बोली होती है, और एक अन्य भाषा कि चाहे आप हुलू लुलू में रहो या हकालाला में रहो, पर आप किसी गांव के भी एंड में रहो, पर आपको हो सकता है कि आप जो कभी जिंदगी में ना आपने इंग्लिश पढ़ा होगा, ना सुना होगा, ना देखा होगा, ना समझा होगा, पर जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आएगी तो एक जो ग्रामीण व्यक्ति भी वो ब्रिटिश इंग्लिश बोलने लग जाएगा। ये उस व्यक्ति के लिए अन्य भाषा होगा। तो मोस्टली जहां पर प्रीचिंग करते हैं कि अन्य भाषा वाली कोई चीज नहीं होती है, तो मेरे प्रियो वो ना प्रकाशन की कमी होती है, रेवलेशन की कमी होती है। तो जरूर वो जो बोल रहा है वो सत्य है, लेकिन 2 प्रकार का होता है। एक जो पृथ्वी के लैंग्वेज को समझने के लिए, जिसको आप कभी बोले नहीं सुने होगे, वो वाला अन्य भाषा, और एक जो स्वर्गीय बोली होती है जिसको स्वर्गदूत बोलते हैं मेरे प्रिय। तो मैं यहाँ पर दूसरे कंट्री का लैंग्वेज बात करने वाले का पासवर्ड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो पासवर्ड की बात कर रही हूँ जो पवित्र आत्मा स्वर्ग में से लैंग्वेज आपको देता है। तो जो कोई आप वचन पढ़ते हो, यह चीज सुनते हो, जब आप तुरंत उसको सुनने के बाद आप अन्य भाषा प्रार्थना करते हो, तो आप क्या करो, सिक्योरिटी कोड लगा रहे हो उसको। बहुत सारे लोगों का आत्मा में पीछे हो जाना, बैक स्लाइड हो जाना, या ये क्या बोलते हैं परमेश्वर से हट जाना का कारण यही है कि वचन को सुनते हैं लेकिन उसके ऊपर मनन करके उसमें सिक्योरिटी नहीं लगाते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी नहीं लगाते हैं तो रात भर में जो है ना, शैतान आपको सपने में आपके दुनिया भर की आवश्यकताओं में फंसा के उसको चोरी कर लेता है। पर जब कभी आप अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हो तो उस चीज को सिक्योर कर लेते हो। अगर आप 10 रुपये अगर आपको आज कमाए हो आत्मा के रूप में, तो 10 रुपये को आपने अन्य भाषा में बोल लिया, तो जब दूसरे दिन आप उठोगे तो आपका 10 रुपये से आप फिर नया सुनोगे तो उसमें और जुड़ेगा।
आप बैकस्लाइड नहीं होगे, आप परमेश्वर से नहीं हटोगे। बहुत सारे लोग होते हैं शुरू शुरू में परमेश्वर में बड़े उछल उछल के आते हैं, उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। कमी क्या है? यही है, आपको सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। सिक्योरिटी कैसे आएगी? पवित्र आत्मा के द्वारा आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, उसको लॉक करने के लिए। तो अब आपको मैं बताना चाहती हूं कि जब आप इस तरह से लॉक करते जाते हैं, तो जैसे एक औरत जो है, जो अगर एक औरत प्रेग्नेंट है, 1 महीने नहीं पता चलेगा, 2 महीने पता नहीं चलेगा, क्या जब वो 8वां और 9वां महीने रहेगी तो अपना पेट छुपा पाएगी? छुपा पाएगी? नहीं छुपा पाएगी। वो इस चीज को डिनाई भी नहीं कर सकती। वैसी परमेश्वर का वचन है, 1 दिन दिखाई नहीं देगा, 2 दिन दिखाई नहीं देगा, 3 दिन दिखाई नहीं देगा, 1 दिन ऐसा आएगा कि आप चाह करके भी उस चीज को मना नहीं कर सकते। आपके अंदर से ही वो चीज आएगा, और जब वो बाहर आएगा मेरे प्रियो, इपिकाइजो लेके आएगा, वो शेडो लेके आएगा, वो सुपर नेचुरल पावर लेके आएगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। जो मेरे साथ हुआ वो इपिकाइजो यही था मेरे प्रियो। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि कभी ऐसा होगा या वैसा हो गया, ऐसा हो गया, मैं ऐसे बचूंगी, बिल्कुल भी नहीं। पर परमेश्वर ने सारा, जैसे यहोशू के साथ पूरा एनवायरनमेंट को चेंज किया था, परमेश्वर ने मेरे लिए वो पूरा एनवायरनमेंट को चेंज किया। और ये जो था, ये हादसा जो विदिन सेकंड में था, पर मेरे लिए ऐसा लग रहा था जैसे ये 10-15 मिनट से हो रहा है। क्या था ये? क्या था ये? इपिकाइजो, सुपर नेचुरल पावर, आपकी समझ से परे। ये वही पावर है जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, उन लोगों का शरीर के अंदर, उसके जीवन में परमेश्वर ओवरशैडो देता है, एक सुपर नेचुरल पावर देता है, जिसकी जो सामर्थ है वो जगह को बदलने का सामर्थ रखता है, लोगों की सोच को बदलने का सामर्थ रखता है। जिस जॉब को आप ढूंढने के लिए जा रहे हो ना, वो नहीं भी रहेगा पर आपको देखेगा, आइए, वेलकम सर, आई एम हियर फॉर यू। क्या है ये? इपिकाइजो है, सुपर नेचुरल पावर है। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ मेरे प्रियो, जो मसीह में भी जो नए नए आए हैं, मेरे को मालूम है आप मसीह में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और चल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और इसी अगर खुशी और जो सामर्थ को आपको लास्ट तक मेंटेन करोगे, वही असली विजय है। शुरू करना कोई बड़ा चीज नहीं है, आत्मिक जो रियल्म है, आत्मिक दायरा में पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे प्रियो। आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हो, लेकिन उस पे मेंटेन करके चलना वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहती हूं कि एक आत्मिक चीज के लिए, जिसमें जैसे हम लोग नॉर्मली जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू अपनी आशीष दे, अपना आशीष भरे, आपका चमत्कार भरा हाथ मेरे जीवन में काम कर और मेरी आवश्यकताओं को पूरी कर दे। ये प्रार्थना गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही प्रार्थना है, लेकिन एक लेवल के लिए प्रार्थना है। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका कहने का मतलब है कि एक आत्मिक चीज शरीर संसार में वस्तु के रूप में आ सकती है। ये बहुत आसान चीज है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक आत्मिक चीज जो है आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, आपके उपवास के द्वारा, आपके हर एक चीजों के द्वारा ये सांसारिक रूप में आ सकती है, आपको दिखाई देगा, आपके हाथ में रहेगा। लेकिन कुछ समय के बाद इसका चला जाना भी होगा, समझ रहे हैं? कुछ समय के बाद ये खत्म भी हो सकता है। लेकिन एक सांसारिक वस्तु का आत्मिक के अंदर घुस जाना कभी भी संभव नहीं है कि वो दोबारा वापस संसार में आ सके। समझ रहे हैं कि मैं अपने आप से बात कर रही हूं? मैं आपसे ये बताना चाह रही हूं कि स्पिरिचुअल चीज मटेरियल लाइफ में आ सकती है, लेकिन कुछ समय तक संसार में रहेगी और वो खत्म हो जाता है। पर जो संसारिक वस्तु है, एक मटेरियल अगर स्पिरिचुअल दायरा में चला गया, एक आत्मिक दायरा में संसारिक वस्तु अगर घुस गया, तो उसको दोबारा आत्मा से संसारिक में नहीं खींच सकते। तो मैं आपको बता देना चाहती हूं, जैसे कि परमेश्वर के बाइबल में एक जगह वचन लिखा हुआ है कि तुम आत्मिक, एक जगह वचन है, मुझे अच्छे से याद नहीं, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देना चाहिए। जगह लिखा है कि आत्मिक वस्तु की खोज करो, एक धन की खोज करो, स्वर्ग के लिए कमाओ जहां पर ना घून खाते हैं, जो भी ना टर्माइट्स विल बाइट, वो वहां दीमक वगैरह नहीं खाते हैं। वो क्या बोल रहा है? वो वास्तव में हवा वाली बात नहीं कर रहा, वो रियल बात कर रहा है मेरे प्रियो। आपको दूसरा एग्जांपल देती हूं, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया मैं क्या बता रही हूं, पर मैं जो बताने जा रही हूं मेरे साथ बने रहे, क्योंकि मैं धीरे से जा रही हूं। परमेश्वर ने इलिया नहीं, हनोक को क्यों उठा लिया था?
क्योंकि हनोक के पास सामर्थ था आत्मिक चीजों को संसारिक में खींच के लाने का, उसके पास पावर था। ठीक है, अब जो है वो इतना ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया, इतना ज्यादा परमेश्वर के परम प्रधान के छाया स्थान में चला गया कि उसका जो शरीर है धीरे 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 आत्मिक से संसारिक चीजों को लाते लाते उसका शरीर भी धीरे धीरे संसारिक से आत्मिक बनने लग गया। और मेरे प्रियो, मैंने बताया था कि आपका जो शरीर है, आपका संसारिक वस्तु अगर धीरे धीरे परमेश्वर में आत्मिक रूप से महिमा में शरीर प्राप्त जब करने लग जाता है मेरे प्रियो, तो वो जो सिनाई पहाड़ में मूसा के साथ क्या हुआ था, वो मूसा जो है पर्वत पे गया था तो 40 दिन 40 रात रहा था, तो क्या हुआ, उसका शरीर जो है वो आत्मिक दायरा में धीरे धीरे घुसना शुरू कर गया था। तभी तो जब वो स्वर्ग पर्वत से जब नीचे आ रहा था तो उसका चेहरा क्या कर रहा था, चमक रहा था। क्यों? उसका शरीर, जैसे एक कैंसर का पहला स्टेज को दूसरा स्टेज में क्रॉस करने के लिए एक पीरियड होता है ना, वैसे ही अगर आपका शरीर आप प्रार्थना में बिताओगे तो आपका मिनिमम 1 घंटा चाहिए होता है, मिनिमम 1 घंटा। आपका 5 मिनट का प्रार्थना आपको आत्मिक दायरे में नहीं ले जा सकता मेरे प्रियो। मिनिमम 1 घंटा अगर आप कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं तो आपका शरीर धीरे धीरे ना संसार से आत्मिक की ओर जा रहा है। मूसा के साथ क्या हुआ था, वो 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ था, उसको पता ही नहीं चला। वो धीरे धीरे ये आत्मिक, ये संसारिक से आत्मिक में खिसकते खिसकते वो आत्मिक में ही पहुंच गया। और जब वो पहुंच गया तो परमेश्वर का जो जो स्वर्ग में क्वालिटी होती है मूसा के ऊपर भी दिखना शुरू हो गया। तो सेम चीज किसके साथ हुआ था, हनोक के साथ हुआ था। और हनोक जब पूरी तरीके से परमेश्वर के प्रेजेंस में चला गया, उसके बाद क्या होता था कि हनोक को स्पेशल स्वर्गदूत लोग, आप लोगों ने वो किताब नहीं पढ़ा होगा, एक कैनोनिकल बाइबल होता है, एक नॉन कैनोनिकल बाइबल होता है। नॉन कैनोनिकल बाइबल में हनोक के बारे में लिखा है, हनोक ने अपना एक किताब लिखा जिसमें सारी 200 स्वर्गदूतों का नाम ले लेकर के बताया कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये जो जल प्रलय वाला जो सिस्टम है ना, इसके पहले परमेश्वर ने क्यों जल प्रलय लाया, उसके पहले एक बहुत बड़ी स्टोरी है, इसको जोड़ा नहीं गया है। उसमें सिर्फ लिखा था कि उन दिनों में शूरवीर रहा करते थे, एक लाइन में खत्म किया। और इस किताब को पढ़ोगे तो हनोक ने एक लंबा चौड़ा किताब लिखा हुआ है, हनोक की किताब जो गुम हो गई थी, जो अभी लोगों को, थियोलॉजिस्ट लोगों को मिला है, जिसको डेड सी स्क्रॉल बोलते हैं। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो आप जरूर देखिए, किताब लिखा हुआ डेड सी स्क्रॉल, ये वहां पर मृत सागर में पाई जाने वाली किताब में से ये किताब पाया गया, हनोक के द्वारा लिखा हुआ किताब। तो बाइबल, मैंने जो हनोक की किताब मैंने पढ़ा है और उसमें मुझे पता चला कि हनोक को जो है स्वर्गदूत एक स्पेशल टाइप का चैम्बर में लेने के लिए आते थे। आप लोग ये पृथ्वी उड़न खटोला टाइप का ही लेने आते थे। आप कभी सोचोगे, अभी अभी ना लोग सैटेलाइट वगैरह भेज रहे हैं और पृथ्वी की गति ऐसा है, चंद्रमा की गति ऐसा है कर रहे हैं, पर उस समय भी हनोक जो है इस पृथ्वी से ऊपर जा चुका था, वो सारे चीजें देख चुका था, वो अंतरिक्ष की चीजें देख चुका था कि अंतरिक्ष से नीचे कैसे दिखाई देता, तो सबको मालूम था। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत उसको लेने के लिए आते थे और वो उसमें से आकर के हर एक चीजों का विवरण लिखता था। तो क्या हुआ था, वो वास्तव में हनोक का जो शरीर है वो शारीरिक शरीर से होते होते आत्मिक शरीर में कन्वर्ट हो गया था। अब क्या हुआ मेरे प्रियो, आप देखो, जब हनोक स्वर्ग से जब नीचे आया मेरे प्रियो, तो उसके पास जो शरीर था उसके अंदर, जिसकी मैं बात करूं, इपिकाइजो नाम का पावर, ये जो सुपर नेचुरल पावर जो हमारे सोच और समझ से ज्यादा पावर उसके शरीर में एंटर कर गया था। और जहां कहीं जाता था लोग मर जाते थे उसके सामर्थ्य से। तो इसी वजह से परमेश्वर बोला कि ओ हनोक, तू तो पूरी तरह से स्वर्ग चीजों में बदल गया है, अगर तू पृथ्वी में इस तरह जिएगा तो तुम बहुत सारे लोगों को मार देगा। बोला चल भाई, तू स्वर्ग चल, तू वहीं के लायक हो चुका है अब। मेरे प्रियो, ये इपिकाइजो पावर जिसको आप प्रार्थना में जो बैठता है ना, उन लोगों को नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अनजाने ही वो जो प्रार्थना जो कर रहे हैं, उसका शरीर जो है, उसका सोच है, उसका बॉडी जो है, वो इपिकाइजो में ट्रांसफर हो रहा है, आत्मिक दायरे में ट्रांसफर हो रहा है। और इसी वजह से वो परमेश्वर क्रिएट नहीं करता है, वो आप अपना प्रार्थना करने के कारण अपने आप को उस प्रकार बना देते हो। और जब कभी इस टाइप का जब सिचुएशन आता है, इस वाले जो सामर्थ्य जिसकी मैं बात करूं, इपिकाइजो, इसकी
आपकी सामर्थ का खुद का आंख कान पैर होता है, ये खुद ही काम करने लग जाता है। वहां परमेश्वर को काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे मैं इमरजेंसी सिचुएशन में थी, वहां परमेश्वर आकर के मेरे को नहीं किया, ये वही काम किया जो मैं परमेश्वर की उपस्थिति में दिन रात रहती थी। उस वजह से मेरे शरीर में, मेरे शब्द में, मेरे चलने फिरने में एनवायरमेंट चेंज होता था। तो उसी के कारण वो जो समय है, वो टाइम है, वो इयोन है, वो रुक गया था। ये क्या है? इसको इपिकाइजो बोलते हैं मेरे प्रियो। अगर आप 5 मिनट का प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो आप ड्रामा बंद करो, कंबल तानो, चादर तानो और मुंह ढक करके सो जाओ, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको इस तरह का इपिकाइजो चाहिए, इस प्रकार का सामर्थ चाहिए जो परमेश्वर सबको देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जब रूपांतरण का पहाड़ में गए थे, हमने देखा था, आज के डेट में उसको यरूशलेम में तैबूर का माउंटेन बोलते हैं। उन लोगों को भी एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सा माउंटेन है, पर तैबूर माउंटेन ऐसा बोलते हैं इसराइल में, जहां पर यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था। तो जब वहां पर रूपांतरण होने गया था, तो परमेश्वर अपने 3 चेलों को लेके गया था। तो उन लोग जब चेले लोग को ले गए, उन लोग सो गए थे। तो बोल रहा, क्या तुम 1 घंटा के लिए भी मेरे साथ नहीं रह सकते? तो परमेश्वर वहां इनडायरेक्टली बता रहा है कि परमेश्वर के साथ रहने के लिए आपको प्रार्थना छोड़ो, हर चीज छोड़ो, सिर्फ 1 घंटा की संगति ही बहुत है। प्रार्थना तो छोड़ो, प्रार्थना भी नहीं बोले थे वो, बस वहां पर बैठना केवल 1 घंटा। आपसे वो भी नहीं होता। टीवी लगा दो, मूवी लगा दो, ओ साउथ इंडिया मूवी लगा दो, 3 घंटे कैसे लगे, आ ढुश, ये मारा वो मारा। उसके बाद थोड़ी देर बाद ऐसे होगा, जब हम लोग छोटे थे ना, हम लोग दूरदर्शन में 4 बजे मूवी देखने के लिए जाते थे, तो कैसे प्रार्थना करते थे, हे प्रभु हीरो को जिता दे, हे प्रभु हीरो को जिता दो। वो वही कर रहे हो आप। अरे वो पहले से ये डिसाइडेड है, हीरो जीत जाएगा, तभी इसीलिए वो हीरो है। आपको मूवी दिखाने के लिए बैठा दोगे, 3 घंटे 4 घंटे आराम से बैठ जाओगे आप, लेकिन थोड़ा सा प्रार्थना करने के लिए बोलोगे, क्या होता है? मौत आ जाती है हमको। परमेश्वर आपको बता रहा है, हमारे फायदे के लिए बता रहा है। मेरे प्रियो, जो मैं आज आपको ये बता रहा हूं, मैं नहीं बता पाती, क्योंकि मेरे लाइफ में ये चीज नहीं हुआ था। पर जब ये मेरे लाइफ में हुआ, वो जो मैं आप लोगों के बीच में कुछ दिन जो गैप था, ये परमेश्वर ने मुझे किया था कि सरेंडर योरसेल्फ। मैं अपने आप को परमेश्वर के प्रेजेंस में धकेल दिया था। उस बीच में ना मैं कहीं बाहर गई, ना कहीं कुछ किया, मैं घर के अंदर ही रही, क्योंकि परमेश्वर मेरे को ये दिखा रहा था और बोला था कि ये जो चीज तो एक्सपीरियंस की है, एक्चुअल में यही प्रक्रिया होता है जो हम लोगों से छुपा हुआ था। एक नया प्रकाशन परमेश्वर ने मेरे को दिया, जो मैं आप लोगों को बता रही हूं। आप लोगों को लगता है ना कि प्रार्थना हेडेक है, मेरे प्रियो ऐसा ही था। वो छोटा सा नहीं प्रार्थना करना मेरे प्रियो। मेरे लाइफ में उठती हूं तो भी प्रार्थना, बैठती हूं तो प्रार्थना, बाथरूम में प्रार्थना, खाना बनाती मैं ये करती हूं। वो बस मैं गाड़ी में नहीं प्रार्थना करी, देखो वहां घुस गया शैतान। आपका क्या होगा? क्या होगा आपका? आप अपनी चीजों से ही आप लोगों को फुर्सत नहीं मिल रहा है। अगर आपको परमेश्वर का उस प्रकार का इपिकाइजो चाहिए, परमेश्वर आपको नहीं देगा। इस प्रकार का सामर्थ्य लेने का जो परमेश्वर ने जो दिया हुआ है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर पका पकाया लाके नहीं देगा। परमेश्वर आलसियों को पसंद नहीं करता है। जो परमेश्वर मेहनत करते हैं, उसी के लिए परमेश्वर चीज देता है। तो ये इपिकाइजो वाले सामर्थ आप भी पा सकते हो मेरे प्रियो। क्यों? ये परमेश्वर के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। जैसे मैंने बताया कि एक आत्मिक चीज को संसारिक आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो थोड़ा देर रहता है, चला जाता है। लेकिन एक बार अगर आपका शरीर या आपका फाइनेंस या आपका परिवार एक बार संसारिक से आत्मिक में एंटर कर दिया, तो संसार के कोई भी आदमी जो है आपको नहीं हरा सकते, कोई नहीं हरा सकते। अगर आप प्रार्थना कर करके अपना शरीर को आत्मिक दायरा में ढकेल दिए हो, तो कोई शैतान की शक्ति आपके शरीर को मार नहीं सकता। अगर आप प्रार्थना कर करके अपना करियर, अपना पैसा, अपना घर, आपका परिवार, हर एक चीजों को आप आत्मिक दायरा में अगर ढकेल दिए हैं, तो कोई उसको आपको नीचे नहीं गिरा सकता। आपको दुनिया की कोई शक्ति गरीब नहीं कर सकती, कोई आपको ब्रोक नहीं कर सकता, कोई आपको मना नहीं कर सकता आपको नौकरी देने से। आपको कोई मना ही नहीं कर सकता कि आप जो कर रहे हो गलत है। क्यों? क्योंकि आपने प्रार्थना कर करके अपना शरीर वाले जो पार्ट है, संसारिक दायरे को आत्मा में ढकल दिए। क्योंकि परमेश्वर बताता है कि आज जो संसारिक है, आत्मा में अगर ढकल दिया तो उसका वापस आना कठिन है। परमेश्वर परमानेंट फिक्स कर देता है। इसका मतलब आपकी पवित्रताई, आपका प्रार्थना, आपका किया हुआ मेहनत वो फिक्स हो जाएगा, वापस लौट के नहीं आएगा कि अरे यार अभी तो खत्म हो गया, मेरे को फिर से शुरू से रिचार्ज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। आप जहां पर खत्म किए थे, आप नेक्स्ट डे जब जाओगे तो फिर वहां से आप शुरू कर सकते हो।
बहुत सारे लोग होते हैं ना, मैं पहले बहुत थी, परमेश्वर के ना उपस्थिति में बहुत थी, मैं ना दर्शन भी देखती थी, मैं ऐसे करती थी, फिर पता नहीं ऐसे हो गया ना, आजकल थोड़ा नहीं हूँ, पर मैं तेरे को सलाह दे रही हूँ, तू ना मतलब मेंटेन करके रखना। जब मैं छोटी थी ना, मेरे प्रियो मेरे को ऐसे बोलते थे, हम लोग जब शुरू शुरू आए थे ना परमेश्वर, हम लोग को भी बहुत मजा आता था, हम भी ताली बजा बजा के प्रार्थना करते थे, फिर तो धीरे धीरे ऐसा हो गया, पर चल तेरे को भी मिला है ना, तुम ताजा ताजा है, तू मेंटेन करके रखना। अरे तुम नहीं मेंटेन करे, तुम क्या सलाह दे रहे हो उनको? तुम यही अपने जो नए जो आ रहे हैं हम लोगों को, तुम यही प्रकार का तुम रोल मॉडलिंग दे रहे हो। मैं आप जितने भी नए लोग हैं, यकीनन है कि आप लोग अभी नए नए आए हैं, आप एकदम आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, स्वर्गीय आनंद मिल रहा है, हर एक चीज कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर आपको कोई व्यक्ति पेट भर के खाना खिला रहा है तो उसका कोई मतलब होगा, ऐसे ही नहीं खिला रहा है। अगर परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, या जो आप प्रार्थना मांग रहे हो वो पूरा कर रहा है, तो परमेश्वर अगर बोलता है कि ठीक है मैं तेरा काम करूंगा, गिव टू मी। अगर तुमको चाहिए, बुद्धि चाहिए, लो मैं दे रहा हूं, तुमको चंगाई चाहिए, लो मैं दे रहा हूं, तुमको कैरियर चाहिए, लो मैं दे रहा हूं, तुम्हारी लाइफ के स्टैब्लिशमेंट चाहिए, लो मैं दे रहा हूं, चल अब मैं दे दिया, अब तू क्या करेगा मेरे लिए, अब बता। डन 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 डन। अब क्या? क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसी होता था, मांग ली मांग ली मांग ली, परमेश्वर बोलता डन 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 डन, सब कुछ हो गया बस, और कुछ बचा? मैंने कहा नहीं। ओके, अब बता तू मेरे लिए क्या करेगी। बात यहां आके रुकती मेरे प्रियो। तो जितने जो नए लोग सुन रहे हैं ना, कान खोल करके सुन लीजिए। अभी अगर आप लोगों को इतना मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर आपको और मजे दे, लेकिन आप जिस चीज का मजा ले रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो पा रहे हो उसको अपने लिए क्या कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो कि परमेश्वर के लिए कर रहे हो कि दूसरों के लिए कर रहे हो। वो डिसाइड करेगा कि आप परमेश्वर में कितना इपिकाइजो कलेक्ट करते हैं, कितना सामर्थ कलेक्ट करते हैं। आप लोगों को जिसको प्रार्थना करने में मौत आ जाती है ना, सर दर्द होता है, नींद आ जाता है, तो देख लीजिए मौत खड़ा है। मुझे भी नहीं मालूम था कि वहां पर मेरी मौत होने वाली है, मैंने तो बहुत बड़े बड़े प्लान करके रखे हुए थे। अगर सपोज करो वहां शैतान मेरे ऊपर हावी हो जाता, एक सेकंड में मेरी मौत हो जाती, जो पूरे घर वाले जो हर एक चीजों का एक एंजॉयमेंट कर रहे हैं वो तुरंत मातम में बदल जाता, तो क्या होता मेरे प्रिय? आपका जो प्लान कर रहे हो ना, जिस पीछे के लिए भाग रहे हो, वो धरा का धरा रह जाएगा। क्या फायदा है ऐसी लाइफ का? परमेश्वर बोलता है कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, इसीलिए प्रार्थना करो। क्योंकि अगर आपसे अगर गलती से कुछ क्योंकि हम इंसान है, बोलते हैं क्या करोगे सिस्टर, हम व्यक्ति हैं, मनुष्य, हमसे गलती तो हो जाती है। मेरे प्रियो, वही गलती हो जाती है वाला पार्ट को शैतान पकड़ के घुसता है आपके लाइफ में, और वहां पर प्रॉब्लम आती है, वहां दलीलें देना पड़ता है। वहां धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसकी आत्मा को हमारे लिए दलीलें पेश करता है, हमको बचाने की कोशिश करता है। पर अगर आप अपने लाइफ में उस लेवल का प्रूफ जमा नहीं करे रहेंगे, तो कौन सा दलील लेकर के परमेश्वर आपको बचाएगा? परमेश्वर एक बार क्रूस पे मरा, बार बार नहीं मरेगा आप लोगों के लिए। परमेश्वर बोलता है शुरू में हर एक चीज हुआ, पूरा हुआ, उसके बाद भी अगर आप उस तरह जा रहे हैं। मेरे प्रिय, दो प्रकार की इच्छा होती है, एक परमेश्वर की इच्छा होती है और एक आपकी इच्छा होती है। और परमेश्वर कभी आपको बांध के नहीं रखता। अगर आप परमेश्वर की इच्छा में अपना इच्छा डालते हैं तब तो आप आगे बढ़ोगे, लेकिन परमेश्वर आपको अपनी इच्छा बता दे तो भी परमेश्वर आपको जबरदस्ती नहीं पुश करता। आप खुद सेलेक्ट करते हो कि मैं इसमें जाऊंगा, तब आप उसमें जाते हो, फिर आप रोते हो, फिर बोलेंगे ये तो परमेश्वर की इच्छा थी। क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? यह आपकी इच्छा थी, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर से बताता है कि देखो बेटा, ये जो है ना ब्लैक कॉफी है, ये मिल्क कॉफी है, ये हॉट कॉफी है, और ये चॉकलेट हॉट कॉफी है, तुमको कौन सा पीना है तुम देख लो। फिर बोलोगे परमेश्वर आपको क्या पसंद है? परमेश्वर बोलेगा मेरे को चॉकलेट कॉफी पसंद है, मैं चाहता हूं कि चॉकलेट कॉफी है। फिर बोलेगे नहीं परमेश्वर मेरे को जो ना ब्लैक कॉफी पसंद है, तो जाओ ब्लैक कॉफी पियो। परमेश्वर आपको तो बताया था कि जो तू हॉट चॉकलेट पी, तुमने अपना हेकड़ी मार के क्या किया? ब्लैक कॉफी पिया, अब भुगतो। बहुत लोगों को ब्लैक कॉफी हजम नहीं होता, गैस बन जाता है, बीपी हाई लो हो जाता है, पूरा गैस भर जाता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको रास्ता बताता है, धक्का नहीं मारता जाने के लिए, आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है। आपके मनों में परमेश्वर आइडिया देता है, आप अपनी आवश्यकताओं के कारण ऐसे जाते हैं। आपके पास पूरा पूरा अभी समय है, आप फ्री टाइम में क्या कर रहे हो? और प्रार्थना आप लोग क्या करते हो? 2 मिनट की हालेलुया परमेश्वर, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। परमेश्वर तूने कहा था कि सारी दुनिया का ये जो चीज है, अगर तू मेरी बात को मानेगी तो मिल जाएगा, ऐसा वैसा, खत्म, साफ। उसके बाद बोलिए थैंक यू जीसस, गुड नाइट। प्लीज अपना कंबल लीजिए,
और उसको बिछाइए और मुंह दबा के सो जाइए और इंतजार करिए शैतान आपके सपने में घुस के आपकी ऐसी की तैसी करे। परमेश्वर हमारे भले के लिए बोलता है कि तुम जब बैठो तो प्रार्थना करो। एटलीस्ट प्रार्थना इतना करो कि आपका संसारिक वस्तु, जिस चीज को आप चाहते हो कि वो बर्बाद ना हो, परमानेंट रहे, आपकी आशीष परमानेंट रहे, आपका स्वास्थ्य परमानेंट रहे, आपका परिवार परमानेंट बना रहे, आपकी धार्मिकता परमानेंट बना रहे। तो परमेश्वर बोलता है एटलीस्ट 1 घंटा आपको अपने संसारिक चीजों को आत्मिक धकेलने के लिए चाहिए। जबरदस्ती धकेलो धकेलो। मैं भी नहीं कर पाती थी मेरे प्रियो प्रेयर। थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपने आप को मजबूर किया, इतना ज्यादा मैंने अपने आप को एक्सपेल किया, पुश किया कि नहीं मैं जाऊंगी। मुझे नहीं मालूम था कि ये क्या है, क्योंकि हमको मालूम है मेरे प्रियो परमेश्वर जो है ना सोता है, ना ऊँगता है, ना जागता है। परमेश्वर के लिए ना कल है, ना आज है, ना परसों है, क्योंकि परमेश्वर का कोई टाइम जोन नहीं होता। तो वो जो है आदि में भी खड़ा होकर के आपको देखता है और अंत में आपका क्या होगा वो भी देखता है। तो परमेश्वर को मालूम है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आप अनजाने ही, जिसको पवित्र आत्मा मिला है उनको एक्सपीरियंस होगा, कई बार आप अनजाने में ही प्रार्थना करने लग जाते हो। किस चीज का प्रार्थना करो? आप भविष्य में घटनाएं होने वाली है उसके लिए आप रिचार्ज पहले ही करके रख रहे हो प्रार्थना करके, ताकि वो फिक्स हो जाए। ये कौन करवाता है? पवित्र आत्मा करवाता है। तो आप लोग जो सोच रहे हो ना अपनी आवश्यकताओं में लगे हुए, बिल्कुल करो, आवश्यकता पूरा बहुत जरूरी है ये। पर मेरे प्रियो आवश्यकता पूरा करने से ऊपर भी एक जिंदगी है जहां पर शैतान और यीशु मसीह का कंटिन्यू लड़ाई होता है आपके लिए। आप जो रेगुलर, जो आप बेड से उठ करके कॉफी पीने के लिए जितना 5 कदम बढ़ा के जाते हैं ना, उस 5 कदम को चलाने के लिए परमेश्वर और शैतान के बीच में जबरदस्त लड़ाई होता है। वो आत्मिक लड़ाई मैंने देखा अपनी आंखों से, ये प्रार्थना में मैंने देखा, मैंने जाना कि ओ, हम लोग जिस चीज को इतना आसान लेते हैं ना मेरे प्रियो, उस चीज को पूरा होने के लिए यीशु मसीह कंटिन्यू हमारे लिए लड़ाई करता है। अपने साथ साथ स्वर्गदूतों को भी भिड़ा देता है और आपको 1 सेकंड का भी समझ नहीं है। कितना हल्के में लेते हैं आप चीजों को, कितना हल्के में लेते हैं आप। तो मैं आप लोगों को जो बता रही थी कि आत्मा कैसे कॉटअप होता है, कुछ चीजों को सिखाया नहीं जाता मेरे प्रियो, कुछ चीजों को मैं नहीं सिखा सकती, लेकिन कुछ चीजों को मैं बता सकती हूँ कि आप जितना प्रार्थना करोगे आत्मा आपको खुद उस चीज का एक्सपीरियंस कराएगा। आप जो शब्द मैं बोल रही हूँ ना, ये शब्द आप लोगों के लिए सिर्फ शब्द होगा, लेकिन ये लाइफ मैंने जिया है, वो समय देखी हूँ, वो एक्सपीरियंस किया है। मैं चाहती हूँ कि ये एक्सपीरियंस आपके लाइफ में काम करे, तब आपको पता चले कि परमेश्वर कितना जिंदा है और कितना ज्यादा जीवित और कितना ज्यादा रियल है। हम लोगों को शैतान ना अपनी आवश्यकताओं में इतना ज्यादा फंसा के रखा हुआ है, इतना ज्यादा फंसा के रखा हुआ है कि आपके पास जरा सा भी आइडिया नहीं है कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं, जो 1-1 सेकंड कर रहे हैं, इवन आप अपने बेड से उठ करके चप्पल पहनने के लिए पैर ऐसे से ऐसे कर रहे हैं ना, उसके लिए भी परमेश्वर लड़ाई करता है आपके लिए। क्यों लड़ाई करता है? कई बार कई लोगों को देखिएगा बेड से उठते के साथ लकवा मार देता है कुछ लोग। क्यों? 1 सेकंड, कुछ सेकंड, पलक झपकते परमेश्वर का वचन हमको बताता है प्रकाशित के वाक्य में कि जब यीशु मसीह जब आएगा तो वैसा ही होगा, झपकते के साथ होगा ऐसे। तो आप लोग जो है जब कभी कहीं जाए मेरे प्रियो, आपके लाइफ में परमेश्वर कंटिन्यू बात करता है। आपको अपना संसारिक जो लाइफ है उसको स्पिरिचुअल में ढकेलने की जरूरत है, आत्मिक जीवन में धक्का देने की जरूरत है। नहीं मन कर रहा है, शुरुआत करो।